भगोड़ी की लड़की हुई। हमने कब कहा कि वो लड़की नहीं हुई? हमने भी कहा लड़की हुई। लोगों का कहना है, बड़े बड़े लोगों का कहना है वो भारत की लड़की है। हमने कब कहा कि वो भगोड़ी की लड़की है? और आपने भी कब कहा कि वो भारत के भगोड़ी की लड़की है? वो भारत की लड़की है। भारत के ही किसी शख्स मियाँ बीवी की, एक अच्छे मियाँ बीवी की लड़की है वो। हमारे देश की लक्ष्मी है, हमारे देश की बिटिया है। ये भैया जी ओवर ही बोल रहे हैं, जैसे लगता है करने का क्या कर क्या रहे हैं। जैसे दिमाग का बत्ती खिसक गया है, तार खिसक गया है। भैया जी कहते हैं वो हमारे देश की बेटी है, तो हमने कब कहा हमारी देश की बेटी नहीं? भैया जी आप ही करें हमारे देश की बेटी है तो सही, तो हमारे देश की बेटी है, उसको लेकर के आप भगोड़ी के पाकिस्तान से आई हुई अलीगल घुसपैठी के गोद में जो डाल दिया, उसलिए तो हम लोग चिल्ला रहे हैं ना। उस बच्ची का क्या कसूर था जो भैया जी आप उस बच्ची का जिंदगी कहाँ दे दिए, अंधकार कर दिए। भैया जी चैन का सुकून ले रहे हैं। भैया जी वाइट पे वाइट दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो मोदी जी, योगी जी अब नागरिकता झटपट के दे दे। तो नागरिकता भैया जी उस बच्ची के माँ बाप को मिलेगा, ना कि इस भगोड़ी को मिलेगा। भगोड़ी को कैसे मिलेगा? भगोड़ी ने बच्चा पैदा नहीं किया है। क्या आपने वकालती पढ़ी है ना? तो आप वकालतनामा कीजिए भैया जी। आप बच्चा पैदा नहीं किए हैं ना, बच्चा पैदा करने का एहसास आपको पता नहीं है, इसलिए आप कैसे बताएंगे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कानून के खिलाड़ी भैया जी और रंग बिरंग के खिलाड़ी कानून के उतरते जा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ दो चार 10 भगोड़ी के हैटर जो हैं, हमारे जैसे जैसे बहन जो वीडियो बना रही हैं, उनको चुप कराने के लिए सभी एकाएक ही करके उतर रहे हैं। यहीं पे बात करेंगे एक सूर्य वर्मा के लिए। सूर्य वर्मा जी का के लिए भी कुछ बातें करेंगे। वो अभी विपक्ष में हो गए, विपक्ष में नहीं भगोड़ी के सपोर्ट में हो गए हैं, क्योंकि भगोड़ी बच्ची को गोद ली है। तो उस बच्ची को बधाई देने के लिए, तो बधाई तो बच्ची के लिए हम भी देते हैं कि बच्ची तुम जियो हजारों साल, क्योंकि हमारे भारत देश की इंसान की बच्ची है। भारत देशी भारतीय माँ बाप है उसका भाई। वो मुस्लिम आई हुई घुसपैठी नहीं है, पाकिस्तान से आई हुई घुसपैठी नहीं है। वो एक हमारे देश की जोड़ी है, मियाँ बीवी है, उनकी वो बच्ची है। तो उनका बच्ची का जिंदगी खराब कौन किया? भैया जी ने किया ना, इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाया। तो खैर उसके माँ बाप भी पैसा पे बिक गए, बेच दिए बच्ची को, कोई परवाह नहीं की है अपनी बच्ची का। तो अब भैया जी शिकंजा कस रहे हैं, शिकंजा कहीं और कस रहे हैं पकड़ के बेबुनियाद। सो अब बच्ची नहीं जाएगी पाकिस्तान। तो भैया जी आपका दिमाग का तार छूट गया है, पहले तो दिमाग का इलाज करवाइए। दिमाग कहीं से काम नहीं कर रहा है भैया जी। यहाँ पे बच्ची को, भारत के बच्ची को पाकिस्तान जाने की भैया जी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अलीगल घुसी हुई घुसपैठी भगोड़ी हैदर की बात हो रही है, जो आकर के बजाबते अलीगल घुस के, बिना वीजा के आकर के घुस के कलेजा पे चढ़ के बैठी हुई है। उस घुसपैठी की बात हो रही है, उस घुसपैठी को भगाने की बात हो रही है भैया जी, ना कि उस बच्ची को। उस बच्ची को भगाने के लिए किसने बोला? आप बोल रहे हैं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो हमारे देश की बच्ची है। इस छिहत्तरी भगोड़ी को भगाने के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया है। भैया जी भरपूर प्रयास करते हैं, कुछ टीम से गाली दिलवाते हैं हमारी जैसी जैसी बहनों को कि गंदी गंदी गाली जाकर के लिख दो उस पे, वीडियो पे जाकर के, ताकि वो महिला चुप बैठ जाए। तो भैया जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हमारे देश के कानून के रक्षक इस हद तक गिर सकते हैं, तो हमारी देश की महिला झांसी की रानी जो है ना, लेके तलवार मैदान में अड़ी रहती है, किस लिए? आपके जैसे ऐसे मर्द को नपुंसक बनाने के लिए भैया जी, है ना। ऐसी हम लोग इतना आसानी से नहीं डरने वाले हैं। सूर्य वर्मा जी की बात करेंगे, वो बच्ची को बधाई देने के लिए जाएंगे, तो भैया क्यों नहीं जाएंगे? हमारे देश की बच्ची है, बच्ची को बधाई आप भी दीजिए, हम भी बधाई देते हैं कि जियो हजारों साल। लेकिन वो इधर इधर वो ये भी बता रहे हैं कि मामला न्यायालय में है। भैया सूर्य वर्मा जी भी हदस गए और मन बदल लिए। वो भी जाकर के उनका
जयकारा करने लगे, क्योंकि भाई ये भगोड़ी आइटम है, वो किसी के भी दिल पे राज करने लगती है। तो खैर हम इन सब चीजों से मतलब नहीं रखते हैं। दो चार बाँच बहन ही बचेंगे लास्ट में, वही काफी रहेंगे, कामयाब होंगे भगोड़ी को भगाने में, भगोड़ी को भगाने में या भगोड़ी का अंतिम करने में, अंतिम मंजिल तक पहुंचाने में हम बहन काफी रहेंगे। और ऐसे ऐसे महापुरुष से शायद हमें उम्मीद भी यही थी कि ये लोग गोरी चमड़ी देख करके बिक जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के कानून के रक्षक जब गोरी चमड़ी को देख करके इतना घिनौना से घिनौना हरकत कर देते हैं, बोलने क्या लगते हैं, तो और ही क्या बताएं, और ही क्या बताएं। ये कहते हैं कभी नहीं जाएगी, तो भैया जी कैसे, कहां से जाएगी? आप आप ही हैं ना, निर्भया मामला को 7 साल खींचने वाले आप ही हैं। और हाँ, एक बात और हम बता दें, बार बार कहना चाहेंगे, पाकिस्तान से जितने भी ब्लॉगर हैं, हमारे सरकार पे प्लीज, हमारे सरकार पे निशाना मत साधिए। हमारा सरकार है, हमारा कानून है। निर्भया मामला यही भैया जी घसीटे थे, लेकिन हमारे कानून का, सरकार का फैसला तय था। फांसी होगी तो होगी, और फांसी कर दी, रात के रात अनाउंस कर दी। ये भैया जी दौड़ते रह गए, कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो भगोड़ी को में क्या उखाड़ लेंगे भैया जी? क्या कर लेंगे आप भगोड़ी में? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी लास्ट लास्ट किसी चीज का शुरू जो है ना मजेदार होता है, लास्ट वाले में रस नहीं मिलेगा। आप पत्ता झाड़ लीजिएगा, बोलिएगा हम क्या करें, जैसे आपने किया था वही आप करें, कीजिएगा फिर से, है ना। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हैं ना, हमें फिलहाल हमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिर से एक कानून के खिलाड़ी को भैया जी उतार दिए हैं हम जैसी महिला को सैंतने के लिए। तो एक बात बता दें भैया जी, आप कितना भी लगाएं हम लोगों के पीछे, और भी आवाज अस्थिर हो जाएगी, बुलंद से आवाज निकलेगा, सोच सोच के एक एक बात बोलेंगे। अगर भैया जी यूट्यूब पे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पे क्या मुंह उठा के भौंकने आ जाते हैं कि हमने शादी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दिया है। अगर बनवा दिया है तो कोर्ट में जाकर के पेशी कीजिए ना। और भगोड़ी के सपोर्टरों, अब दाल रोटी तो हम साइड कर दिए हैं, क्योंकि भगोड़ी से दाल रोटी बहुत हमने चला ली। अब भगोड़ी के सपोर्टर जो है ना, पनीर का पकौड़ा देके जाएंगे भगोड़ी के भैया जी से, पनीर बिरयानी लेंगे, क्योंकि नॉनवेज हम खाते नहीं है, खाते तो चिकन बिरयानी ही ले लेते हैं। तो फिलहाल पनीर पे ही काम चलेगा। अब दाल रोटी से मन उब गया था। भगोड़ी के सपोर्टरों, ये सब गाली देने के लिए आते हैं। एक बात हम बता दें, आपकी गाली को आपके पिछवाड़े में डाल के हमारी वीडियो बनती रहेगी। कोई भी महिला चुप नहीं बैठेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब ये आर पार की लड़ाई है, ये देश के कानूनवाज को भी लगाते हैं। अगर हम वीडियो, हमारी बहन का हमारा वीडियो अगर भारी नहीं पड़ता है, तो कहाँ कानून आपको फैसला दे देती है। हाँ, खबरदार जो लोग कहते हैं मोमिन मलिक सर पे कि क्या उखाड़ लिए 3 साल से, तो मोमिन मलिक सर अगर को कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो भैया भगोड़ी के सपोर्टरों, तुमने क्या उखाड़ लिया? बस गाली बकी और गाली सुनवाई। भगोड़ी को इतना ही तो उखाड़ा है, क्या किया है? मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवा के रखा है हाथ में, ऐसे दिखाने से सोशल मीडिया पे क्या मिलेगा? अदालत में पेश करो ना, जाकर के वहां पे जाओ, वहां पे दिखाओ ना सबूत। एक बच्ची को किसी के माँ के गोद से लेकर के खरीद के भगोड़ी के गोद में डाल दिया, 3 साल में यही किया। और क्या किया है? और क्या क्या गिनती गिनाए। लपुआ की मम्मी, लपुआ का बाप, शरीर पे मांस नहीं था, सभी को भगोड़ी के आमदनी से सबके शरीर पे मांस बनवा दिया। और क्या किया है? कोई कानून का एक काम भगोड़ी के भैया का, सभी दल्ला से हम पूछना चाहते हैं, कोई एक काम है तो बताओ कि हाँ इंटरनेशनल वकील साहब ने कुछ एक काम कर दिया है। नहीं किए हमारे मोमिन मलिक सर, क्या है? नहीं किए। क्या जो करेंगे वो बताएंगे क्या? और क्या नहीं किए? नंगा नाच नाचने वाली भगोड़ी लाइव आके डेली आंख तानती थी मोमिन मलिक सर पे। कहाँ गया वो नंगा नाच? चमची चाची नाच करती थी लाइव में आकर के, भगोड़ी के साथ में चमची चाची। कहाँ गया वो सब नाच?
कुछ नहीं किए तो कुछ बढ़ने भी नहीं दिए मोमिन मलिक सर। मोमिन मलिक सर भी है बड़ा भारी पड़े हुए भैया जी पे। अकड़ी पकड़ी बंद हो जाता है तो भौंकने के लिए किसी मीडिया के कर्मी के पास चले आते हैं। चलिए भड़ास निकालते रहिए आप भी, हम भी भगोड़ी के लिए भड़ास निकालने के लिए तो चैनल हमने बनाया है। अब लेकिन याद रखना, दाल रोटी नहीं चाहिए, पनीर बिरयानी ही चाहिए, पनीर मटर ही चाहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।